हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आर्क ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द आर्क ऑफ द सर्कल? डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है कि अ सेकेंड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द सेकेंड कंस्टिट्यूट एन आर्क ऑफ द सर्कल। आप एक सर्कल ले लो, सपोज ये सर्कल है, इसमें एक सेकेंड है, तो सेकेंड क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये सेंटर है ए बी, ये सेकेंड है, इधर आप मान लो एक्स है और यहां पे क्या है, वाई है। सो इसके अनुसार कि अगर कोई सेकेंड है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और जो कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल along with the जो रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये जो कॉमन पॉइंट है विद ये क्या कहलाता है, एक आर्क कहलाता है। और इसी तरह से कॉमन पॉइंट और ये सर्कल का जो दूसरा पॉइंट है एक तरफ, वो पूरा मिलके एक आर्क कहलाता है। तो यहां पे दो आर्क बन रहे हैं एक सेकेंड से। कौन कौन से? ए एक्स बी एंड ए वाई बी। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, तो यहां पे कौन कौन से आर्क बने? ए आर्क कौन सा है, ए एक्स बी, और आर्क ए वाई बी। दो आर्क यहां पे बन रहे हैं। तो बच्चों ये जो दो आर्क होते हैं इनमें भी दो तरह के आर्क होते हैं। एक होता है मेजर आर्क और दूसरा होता है माइनर आर्क। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क, तो जो सेकेंड जिसने ये डिवाइड किया है उसमें देखिए जो ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क किधर है, ये जिसमें सर्कल का सेंटर आ गया वो मेजर आर्क, वो पार्ट मेजर आर्क का हो गया। और जिसमें सर्कल का ये सेंटर नहीं आता है वो माइनर आर्क होता है। तो इस तरह से मेजर आर्क और माइनर आर्क बनते हैं। दूसरा चीज है कि इसमें मेजर ऑफ द आर्क क्या है, तो वहां पे आता है एक सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या है, तो वो जो एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड है, जो सेकेंड के दोनों पॉइंट हैं, वो अगर हम सेंटर से मिला दें तो जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल थीटा बोलते हैं। और वही दिए हुए आर्क का क्या हो जाता है, वो मेजरमेंट हो जाता है, वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो एम आर्क ए एक्स बी इक्वस टू एंगल ए सी बी। और ए सी बी क्या है, सेंट्रल एंगल, मीन्स जो आर्क के जो एंड पॉइंट है उससे सेंटर पे जो बना एंगल होता है वही हमारा सेंट्रल एंगल कहलाता है। और वही जो है मेजरमेंट ऑफ द आर्क भी कहलाता है। इसी तरीके से ए वाई बी है, तो ए वाई बी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये उसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए सी बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेजर को फाइंड कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द आर्क, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, अगर कोई सर्कल है, इसमें बहुत सारे यहां से इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, तो ये जो आर्क है जिनके सेंट्रल एंगल, अगर मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये जो सारे आर्क हैं, इनके सारे आर्क के मेजरमेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द आर्क जो क्या होता है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, देन द आर्क आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अगर इनके सेंट्रल एंगल यानी ये जो थीटा वाला ये पार्ट ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये सभी आर्क भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर हम इसको मान लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, तो मेजरमेंट ऑफ द आर्क, तो मेजर ऑफ द आर्क क्या होता है, वो ए बी, इसका मेजर यहां पे हो गया। अब सम ऑफ द आर्क, सारे आर्क को अगर हम ऐड करें, तो अगर हम कहें मेजर ऑफ आर्क ए बी सी, तो मेजर ऑफ आर्क ए बी सी क्या होगा, तो ये दोनों आर्क का मेजर होगा, इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी। और अगर पूरे सर्कल का ले लें तो मेजर ऑफ टोटल आर्क
तो ये सभी आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस आर्क सी डी प्लस आर्क ए डी इक्वल टू मेजर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हम आर्क का जो है पूरा टोटल सर्कल का जो मेजर है वो सारे आर्क को हम ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आर्क के मेजर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो आर्क ऑफ द सर्कल का एक थ्योरम है उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। द कॉर्ड करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब जो कॉर्ड है करेस्पॉन्डिंग आर्क का जो कॉर्ड है कॉन्ग्रुएंट आर्क का, वो किसी भी सर्कल में या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अगर आर्क इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना है? कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डीई। कॉर्ड ए सी, यहां पे सी है, इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डीई। ये कॉर्ड हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं। सो आर यहां पे क्या पहले दे रखा है? मेजर ऑफ आर्क APC is congruent to measure of arc DQE। ये क्या है? ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनके द्वारा बनाए गए सेंट्रल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर एंगल ABC is congruent to angle DBE। ये क्यों भाई? ये सेंट्रल एंगल है, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर्क। मैंने ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सेंट्रल एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो इस तरह से ये दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। अब हम ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE या DBE, ये दो ट्राइंगल में हमें पहला जो मिल गया पहले वो लिख लेते हैं। क्या मिला है? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBE। ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया हुआ है। फिर दूसरी चीज क्या मिल रही है? AB is congruent to BD and BC is congruent to DE। ये क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल। अब ये तीन चीजें मिल गई तो ट्राइंगल क्या हो गया? हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DBE by कौन सा टेस्ट हो जाएगा यहां पे? SAS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर AC is congruent to DE। CSCT, congruent side of congruent triangles are congruent. Therefore, chord AC is congruent to chord DE। यही हमको प्रूफ करना है। तो ये इसके बाद एक और थ्योरम आपके बुक में है, इसका कन्वर्स थ्योरम है। तो कन्वर्स थ्योरम में सब कुछ सेम है। उसमें है कि if two chords of the circles are congruent, then their corresponding arcs are congruent। तो अगर chord इक्वल है तो उनके आर्क इक्वल होंगे। तो सेम तरह से हम उनको प्रूव कर सकते हैं। AC is congruent to DE, ये दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग कार्ड। और ये जो दोनों पार्ट हैं, ये साइड वाले, ये तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्योंकि ये रेडियस है। तो तीनों साइड इक्वल हो गए, इसके लिए इनके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आर्क भी इक्वल होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक फिगर दे रखा है यहाँ पे। इस फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक। व्हाट इज कॉन्साइक्लिक? एक ही सर्कल के ऊपर जो पॉइंट स्थित रहते हैं उनको कॉन्साइक्लिक कहते हैं।
पॉइंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, इसका सेंटर सी है, कह रहा है एंगल ECF इक्वल्स टू ECF, यह एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 70 डिग्री, एंड मेजर ऑफ आर्क DGF, ये आर्क का मेजरमेंट कितना है, ये 200 डिग्री दे रखा है। सो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है MR DE, ये आर्क फाइंड करना है, और DEF का हमें मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द आर्क ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द आर्क ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। सभी सर्कल के जितने भी आर्क हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE प्लस, ये देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 70 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितना दे रखी है, 200 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE इक्वल्स टू, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसको इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 270 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क DE इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। सो ये एक हमें आंसर मिल गया यहां पे। अब दूसरा क्या है कि मेजर ऑफ आर्क DEF फाइंड करना है, तो यहां पे लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल्स टू, तो यहां पे दो आर्क हैं, ये देखिए DE और EF, दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ये आर्क हमने अभी फाइंड किया, कितना है ये, 90 डिग्री, प्लस ये आर्क कितना है, 70 डिग्री, तो 90 प्लस 70, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल्स टू 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों जो उनको पूछना था उसका आंसर फाइंड कर लिया। तो सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये QRS जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सारे के सारे साइड इसके इक्वल है। प्रूव दैट आर्क RS इक्वल्स टू आर्क QS इक्वल्स टू आर्क QR। तो हमें ये प्रूव करना है QR, RS और QS ये तीनों क्या है, इक्वल है। सो इन ट्राइंगल या ट्राइंगल QRS is an equilateral triangle। QRS क्या है, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, उनके साइड इक्वल होते हैं। देयरफॉर QR इक्वल्स टू RS इज कॉन्ग्रुएंट टू QS, ठीक है ना। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये तीनों इक्वल हो गए। अब बट दे आर कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बट दे आर इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑब्टेन इक्वल मेजर ऑफ द आर्क या इक्वल सेंट्रल एंगल। देयरफॉर बाय द थियरम
बाय द थियरम क्या है, व्हेन इक्वल आर कॉर्ड ऑफ द व्हेन द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, देयर करेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल. तो बाय द थियरम, इफ chords of the circle are equal, then their corresponding are also equal. अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. देयरफॉर, तो अभी क्या हो जाएगा, सारे के सारे आर्क इक्वल हो गए. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर. ये तीनों आर्क क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब देयरफॉर अब इनके मेजर भी इक्वल हो जाएंगे. मेजर ऑफ आर्क आर एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर. ये सब इक्वल हो जाएंगे एक्स. ये सारे आर्क के मेजरमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये पहला पार्ट था बच्चों. तो अभी दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस. तो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू, अभी यहां देखिए जो सम ऑफ थ्री आर्क्स आर कितने होते हैं, 360 डिग्री. तो यहां पे हम एक चीज और लिख सकते हैं कि ये देयरफॉर x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल आर्क ऑफ द सर्कल. ये एक पॉइंट हमको जोड़ देना पड़ेगा कि ये तीनों आर्क मिलके, ये x है, ये x है, ये x है, तो तीनों आर्क मिलके पूरा सर्कल बना लेते हैं तो 360 होंगे. तो यहां पे ये क्या हो जाएंगे, ये x प्लस x. तो अभी अगर तीनों आर्क मिलके 360 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120. तो यहां देख लीजिए, x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 120 डिग्री. यहाँ x की वैल्यू 120 डिग्री है. यहाँ पे हम स्टार कर दे रहे हैं, तो यहाँ के बाद ये पोर्शन है, इसको हम कर लेंगे, उसके बाद ये चीजें स्टार्ट करेंगे. तो ये 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 240 डिग्री. और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था. हाँ बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैन फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD. ये दोनों कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये दोनों कॉर्ड वो कॉन्ग्रुएंट इक्वल है. तो मेजर ऑफ इक्वल कॉर्ड, इफ द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, द मेजरमेंट ऑफ देयर आर्क्स आर आल्सो इक्वल. सो गिवन में जो है उसको पहले लिख देंगे. तो क्या है, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD. ये क्या है, ये गिवन है. Therefore, measure of arc ACB is congruent to measure of arc CBD by theorem.
थियरम से ये हमने लिया हुआ है। अब जो थियरम है ये बुक का, वही आप लिख दीजिएगा। हम पूरा बड़ा सा नहीं लिख रहे हैं, तो आप खुद लिख लीजिएगा कौन सा थियरम है इसका। तो थियरम से ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क। तो अब एसीबी, आर्क एसीबी को कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क CB इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। ठीक है बच्चों, तो ACB को कैसे लिख सकते हैं? AC प्लस CB, और CBD को कैसे लिख सकते हैं? CB प्लस BD, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां देखिए दोनों तरफ CB है, CB दोनों तरफ है, इसको क्या करेंगे? हम कट कर देंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म।